करें, जिसके लिए इस वक्त जनाब हजरत मौलाना मुफ्ती जुनैद आलम साहब कासमी दामद बरकातहुमुल आलिया को दावत दें इन मिसरों के साथ कि जिंदगी दी है तो जीने का हुनर भी देना, जिंदगी दी है तो जीने का हुनर भी देना, पाँव बख्शे हैं तौफीक सफर भी देना, और बोलना तूने सिखाया, मैं जो गूंगा था अब जो बोलूंगा तो बातों में असर भी देना, अब जो बोलूंगा तो बातों में असर भी देना। माइक पर हजरत मौलाना मुफ्ती जुनैद आलम साहब कासमी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुअमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व नशहदु अन्न सय्यदना व सनदना व हबीबना व मौलाना मुहम्मद व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही व सहबिही अजमईन। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा। वक़द क़ालन नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलैकुम बिसुन्नती व सुन्नतु खुलफ़ाइर राशिदीनल महदीयीन। वक़द क़ालन नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अशरुम मिनल फ़ित्रह औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। सदक़ल्लाहुल मौलानाल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीना वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हर इब्तिदा से पहले, हर इब्तिदा से पहले, हर इंतहा के बाद, हर इब्तिदा से पहले, हर इंतहा के बाद ज़ाते नबी बुलंद है, ज़ाते खुदा के बाद। दुनिया में एहतराम के काबिल हैं जिस कदर लोग, दुनिया में एहतराम के काबिल हैं जिस कदर लोग, मैं सबको ही मानता हूँ मगर मुस्तफ़ा के बाद। हज़रात उलमाए किराम, मेरे बुजुर्गों, मेरे दीनी भाइयों, नौजवान साथियों और हमारे मुस्तक़बिल के रोशन सितारे अजीज बच्चों, आप तमामी हजरात की निगाह मैं समझता हूँ कि एक ही शख्स पर है कि जिसको हम सुन लें और जल्दी से फिर यहाँ से अपने रुखसत हो जाएं। मुझे लगता है हम आपके चेहरे का मुताला कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, महसूस मैं कर रहा हूँ। इसी बुनियाद पर जिम्मेदारान जलसा ने हमें 30 मिनट, आधे घंटे का वक्त दिया है और मैं कोशिश करूंगा कि इंशाअल्लाह इस आधे घंटे में अपने माफी ज़मीर को मैं अदा कर सकूं जो मेरे दिल के अंदर छुपी हुई है। मेरे बुजुर्गों,
जलसा के करने का वाहिद गर्ज है हमारे अंदर इस्लाह हो जाना, हमारे माशरा का जो है इस्लाह हो जाए, हमारा माशरा एक अच्छा माशरा बन जाए, ये मकसद है। क्या भाई, है कि नहीं? हर आदमी चाहता है, हर इंसान चाहता है कि हमारे घर का माहौल एक अच्छा माहौल बन जाए। क्या चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं? अरे भाई, हर आदमी चाहता है, बाप चाहता है कि मेरे घर का एक अच्छा माहौल बन जाए, मेरी औलाद जो है एक अदब के साथ जिंदगी गुजारे। माँ भी चाहती है और भाई भी चाहता है और हर एक आदमी चाहता है, बल्कि गांव का और समाज का हर इंसान चाहता है समाज एक अच्छे रुख पर जो है चलने लग जाए। क्या भाई है, सब चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं? या सब कोई बिगड़े हुए रहना चाहते हैं? आप सच ईमानदारी से दिल पर हाथ रख करके बताइए, क्या आपके शेरो शायरी सुन लेने से क्या समाज जो है दुरुस्त हो जाएगा? क्या समाज सही हो जाएगा? समाज को सही दिशा और सही राह मिल जाएगा? मेरे भाइयों, अगर शेरो शायरी के जरिए से जो है हमें सही राह अगर मिलता तो आकाए दो जहां मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह तबारक व तआला शेर गोई का इल्म सिखा देता। लेकिन जो है मेरे भाइयों, क्या मिजाज बन गया। खैर, आप जिस मिजाज को लेकर के यहाँ आए हैं, आज की बात से आपके मिजाज को तो तोड़ा नहीं जा सकता है, मगर मेरे भाइयों ये बात याद रखिए, हम सबों के जिंदगी गुजारने का मकसद ये है कि हम खुदा के ताबेदारी के साथ जिंदगी गुजारें, खुदा की जो है गुलामी के साथ जिंदगी गुजारें। याद रखिए, खुदा की नाफरमानी के साथ अगर जिंदगी गुजारेंगे, याद रखिए खुदा का पकड़ और अजाब भी उस कदर ही सख्त रखा हुआ है। इन्ना अजाबी लशदीद, मेरे जो है मेरा अजाब बड़ा ही सख्त है, बड़े ही मेरी पकड़ सख्त होती है। याद रखिए, ये जो कोरोना की शक्ल में हमारे पास जो अजाब आया, वबा आया, मेरे भाइयों ये किस बात की जो है सजा है? हमारे बदअमलियों की सजा है, अल्लाह की नाफरमानी करने की सजा है, आकाए दो जहां मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की नाफरमानी करने की सजा है। क्यों नहीं समझते? हमें अपने दिल से ये बात कहना पड़ रहा है, मुसलमानों, हम तुम्हारे जो है इलाज चाहते हैं कि तुम्हारे अंदर की जो है रूहानी बीमारियां खत्म हो जाए, झूठ की बीमारियां खत्म हो जाए, बेअदबी की बीमारियां खत्म हो जाए, लायानी बातों की बीमारियां खत्म हो जाए और तुम्हारे अंदर से जो है नाजायज चीजों की बीमारियां खत्म हो जाए। हम ये चाहते हैं। आकाए दो जहां मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है पूरी जिंदगी मेहनत करके आपने इसी बात के लिए लोगों को जो है तैयार किया। ऐ मेरी उम्मत के लोग, कल कयामत में जो है अल्लाह की पकड़ से बच जाए, जहन्नम के अजाब से बच जाए। आकाए दो जहां मोहम्मदुर रसूलुल्लाह तो हमारे लिए जो है रोना तक रोया है, आंसू बहाया है। खाना खाते हुए उम्मत के लोग याद आ गए, उम्मत के गुनहगार याद आ गए। खुदा की कसम, आकाए दो जहां मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के प्लेट में खाना यूं ही जो है रह गया। खाना जो है आपके लुकमा जो है मुंह में डाला, अंदर न गया, उम्मत की गम और फिक्र की वजह से कि कल कयामत में जो है मेरी उम्मत को जो है जहन्नम न जाना पड़े। इस वजह से आप गम में मुब्तला हुए थे कि चूंकि जिब्रील अमीन ने जो है आकर के खबर दी कि आपकी उम्मत भी जहन्नम में जाएगी। ये खबर दी, इसरार करने के बावजूद और पूछताछ करने के बावजूद तब जाकर जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम ने बताया, हाँ हाँ, आपकी उम्मत का वो शख्स जो है जहन्नम के सबसे ऊपरले तबके में जाएगा जो बेतौबा होकर मर गया होगा।
इसलिए मुसलमानों, हमारा माशरा पाक साफ होना चाहिए, गुनाहों से पाक साफ होना चाहिए। किन चीजों से पाक होगा? क्या सिर्फ जो है ये रट लगाया जाए कि माशरा पाक हो जाए, माशरा अच्छा हो जाए, माशरा नेक साले बन जाए, हमारे घर का माहौल अच्छा हो जाए? क्या दिल में सिर्फ तमन्ना कर लेने से घर का माहौल अच्छा होगा? बताइए। अरे भाई, खाली इरादा करेंगे कि हमारे घर का माहौल अच्छा माहौल हो जाए तो क्या घर का माहौल अच्छा बन जाएगा इरादा कर लेने से? नहीं। फिर क्या वजह है? किन चीजों से और क्या रास्ता है? वो रास्ता कौन सा अपनाना पड़ेगा मुसलमानों, जिससे कि जो है हमारे घर का माहौल अच्छा हो जाए? आज मैं जो है आपके सामने में, इन नौजवानों के सामने में, इन जो है बुजुर्गों के सामने में ये इसी बात को कहना चाहता हूं, मुसलमानों, आज अपने घर को जो है एक अच्छा घर बना लो। आपके खानदान में, आपकी बिरादरी में, आपके समाज में एक अच्छा माहौल बन जाए, इसके लिए आपको कदम उठाने होंगे, अमली तौर पर कदम उठाना होगा। इरादा करने से नहीं होगा। किसी काम के इरादा कर लेने से वो काम हो जाया नहीं करता है, बल्कि उसको अमली जामा पहनाना पड़ता है। क्या है, कौन से रास्ता है जिससे हमारा माहौल दुरुस्त होगा? दुनिया की बड़ी बड़ी ताकतों ने जोर लगाया माहौल को बदलने के लिए। हम तो कसम खा के भी कह सकते हैं, खुदा की कसम जो है कयामत तो आ सकती है, लेकिन मुसलमान का माहौल कोई दुनिया की ताकत बदल नहीं सकती। एक ही दुनिया की सुपर पावर ताकत है। वो सुपर पावर ताकत क्या है? वो सुपर पावर ताकत क्या है जिससे मुसलमान का माहौल बदल सकता है? आपने सुना होगा, मुख्तसरन अंदाज में, अमेरिका में ऐलान हुआ था कि शराब कोई नहीं पिएगा। इस ऐलान के बाद अखबार नवेशों ने, अखबार में तबसरा निगारों ने जो है लिखा था, मेरी आंखों ने और मेरे जहनो दिमाग ने जो है उन अखबार के जो सुर्खियों को पढ़ा। खुदा की कसम जो है अखबार में लिखा था कि जब से यह ऐलान हुआ था कि शराब कोई नहीं पिएगा, अमेरिका में शराब पीने वालों की तादाद 2 गुनी और बढ़ गई। आज हमारे सूबा बिहार के वजीर आला ने भी ऐलान किया है, यहाँ कानून बनाया है, शराब नहीं पिएगा कोई, है भाई। शराब का कारोबार बंद और जो है दारू का कारोबार बंद, यहाँ पर खरीदो फरोख्त जो है इसका बंद, पीना बंद, ये ऐलान हो चुका है। लेकिन कभी आपने सुना है वीडियो के जरिए से, कभी अखबारों के जरिए से, कभी और किसी जराए से आपने सुना होगा कि शराब के जो है बोरियां, शराब की बोतलें, शराब के जो है कट्टे पकड़े गए फला जगह पर? क्या आपने सुना है कि नहीं सुना है? पता ये चला कि दुनिया का कोई जो है हुक्मरान ये चाहेगा कि माहौल को बदल दे अपने कानून के जरिए से। खुदा की कसम कयामत तो आ सकती है, लेकिन कोई जो है हमारा माहौल को बदल नहीं सकता। दुनिया की एक ही सुपर पावर ताकत है जिसमें अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जो है वो ताकत रखी है, जिससे कि जो है हमारा माहौल माशरा बदल सकता है। हमारा मुल्क इससे पहले गुलाम था। सन 1947 से कबल जो है हमारा मुल्क गुलाम था। यहाँ का जो है हर कौम अंग्रेज का गुलाम बन चुका था और अंग्रेज अपने जो है ख्वाहिशात के मुताबिक जो है जिस तरह से चाहता जुल्म और बर्बरियत करता, जिस तरह से चाहता उस तरह से उसको इस्तेमाल कर लेता मेरे भाइयों। लेकिन हमारे दूरबीन निगाह उलमा ने जो है देखा, हाय मेरी कौम आज अंग्रेज का गुलाम है, कहीं ऐसा न हो कि मेरी कौम के दिलों से जो है ये ईमान को भी न निकाल दे। इसी बुनियाद पर उलमा ने जो है कोशिश की, उलमा ने जो है पूरी कोशिशें की, जिससे जो है उलमा की कोशिश के जरिए से जो है अंग्रेज को हिंदुस्तान से बाहर जाना पड़ा, हिंदुस्तान को छोड़ना पड़ा। अंग्रेज जलीलो ख्वार होकर के हिंदुस्तान से जो है चला गया। मेरे भाइयों बताइए, उन उलमा के पास अंग्रेज से लड़ने के लिए क्या एटम बम था? क्या उनके पास कोई बंदूकों की कारखाने थे? क्या उनके पास तोप खाने थे? क्या उनके पास गन था कि जिसकी वजह से जो है
अंग्रेज से मुकाबला कर रहा था। नहीं, हमारे उलमा के पास खाली हाथ थे, उनके सीने में जो है दिल था और उस दिल के अंदर ईमान का नूर छुपा हुआ था और उसी जो है दिल के अंदर जो है आकाए दो जहां मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की मोहब्बत भी छुपी हुई थी। उसी दिल के अंदर जो है आकाए दो जहां मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की सुन्नत का नूर भी जो है डला हुआ था। वही सुपर पावर थी। आज अगर मुसलमानों तुम अगर माहौल अगर बदलना चाहते हो और अगर माशरा बदलना चाहते हो तो तुम्हें जो है वो सुपर पावर ताकत इस्तेमाल करना होगा और वो सुपर पावर ताकत है आकाए दो जहां मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नते मुबारका है। इसीलिए मेरे आका ने फरमाया हम सबों के लिए कयामत तक आने वाले तमाम इंसानियत से फरमाया अलैकुम बिसुन्नती व सुन्नत खुलफाए राशिदीन अल महदीयीन। लोगों, मेरी सुन्नत और मेरे बाद मेरे खुलफाए अरबा की सुन्नत को लाजिम पकड़ लो, जिंदगी का ओढ़ना और बिछोना बना लो और जिंदगी में उसको लेकर के आओ। दुनिया की कोई ताकत तुम्हारी बाल बेका नहीं कर सकती। इसलिए आज अगर जो है मेरे भाइयों हमारे जो है अंदर जो है सुन्नत का बू आ जाए, सुन्नत का एक अगर झलक आ जाए, सुन्नत की अगर जो है निशानी और अलामतें हमारे जो है जिस्मों में अगर आ जाए, खुदा की कसम दूर से पहचाने जाएंगे। वो देखो ईमान वाला जा रहा है, वो देखो ईमान वाला जा रहा है, वो देखो इस्लाम वाला जा रहा है, वो देखो मुसलमान जा रहा है। कैसे? उन सुन्नतों को अपनाने से आकाए दो जहां मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की सुन्नत को जो है अपने जिंदगी में लाने से ही हमारे माहौल में तब्दीली आ सकती है। एक बच्चा वो है कि जो दाढ़ी छीलता है, जरा मैं मिसाल देना चाहता हूं। एक बच्चा वो है जो अपनी जवानी में दाढ़ी को छीलता है और सफाजत कर लेता है, और एक नौजवान वो है कि जो दाढ़ी रखता है। बताइए दूर से देखने वाला किसको मुसलमान समझेगा? जल्दी बोलिए। दाढ़ी वाले को। ये देखिए इन लोगों को भी मालूम है, दाढ़ी वाले को, यानी मेरे मुसलमान भाइयों, मेरे आका ने वो तालीम दिया है कि तुम अपने अंदर जो है आका की सुन्नत को, मोहम्मद की सुन्नत को जो है अपने अंदर पैदा कर लो, ताकि तुम दूर से देखे जाओ। वो देखो ईमान वाला जा रहा है, वो देखो इस्लाम वाला जा रहा है, वो देखो अल्लाह का नेक बंदा जा रहा है। जब दुनिया के लोगों का अच्छा गुमान आपके ऊपर होगा आका की सुन्नत की वजह से, याद रखिए अल्लाह का गुमान भी आपके सिलसिले में अच्छा होगा। इसलिए हमें जो है आका की सुन्नत को जिंदा करना होगा, आका की सुन्नत को ओढ़ना और बिछोना बनाना पड़ेगा। और आज सबसे ज्यादा जरूरत है हमारे जो है इस पुरफितन दौर में और इस जो है इस लायानी दौर में और इस जो है उरियानियत के दौर में, मॉडर्न और वीआईपी जमाने में इस बात की जरूरत है कि आका की उन सुन्नतों को सजाया जाए, अपनाया जाए, जिससे कि हम दूर से पहचाने जाएं। वो देखो मुसलमान आ रहा है। चुनांचे इसी बुनियाद पर मेरे आका ने जो फरमाया, इस्लाम की 10 खसलतें ऐसी है, इस्लाम की 10 सुन्नतें ऐसी हैं कि जो तमाम अंबिया में मौजूद थी। हाँ, 10 सुन्नतें ऐसी हैं जो तमाम अंबिया में मौजूद थी। इन 10 सुन्नतों को जो अपना लेगा, जो अपने जिंदगी में लेकर के आ जाएगा, खुदा की कसम जो है मुत्तफिका सुन्नत का सवाब उसके मुकद्दर में लिखा जाएगा। वो 10 सुन्नतें अगर हम एक एक करके अगर सुनाने लग जाएं तो 10 घंटा भी चाहिए। एक सुन्नत को कम से कम 1 घंटा तो हो गया, 10 घंटा रात पार। फिर अदनान साहब को आप कैसे सुन पाएंगे? इसलिए इजमाली तरीके पर जो है मेरे आका ने फरमाया कि वो 10 सुन्नतें हैं, एफाउल लिहिया, दाढ़ी बढ़ाओ। बताओ, दाढ़ी का रखना तमाम अंबिया की सुन्नत है कि नहीं?
हम सबों का ईमान है, हम सबों का यकीन है इस बात की कि तमाम अंबिया ने दाढ़ी रखी है। हजरत मूसा ने भी रखी है, हजरत ईसा ने भी रखी है, और हजरत हारून ने भी रखी है। हजरत इब्राहिम की भी दाढ़ी थी, और हजरत जो है इस्माइल की भी दाढ़ी थी, हजरत याकूब की भी थी, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की भी दाढ़ियां थी। उससे नीचे आ जाओ, हमारे आका दो जहां मोहम्मद रसूलुल्लाह की सुन्नत तो है ही। साहबे किराम तकरीबन 1,24,000 साहबे किराम थे, उन तमाम ने जो है दाढ़ी रखी है। कोई माई का लाल नहीं कह सकता है, कोई माई का लाल ये दावा नहीं कर सकता कि सहाबा की दाढ़ी नहीं थी, सहाबा ने दाढ़ी नहीं रखी। इसलिए कि सहाबा तो जो है हुजूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अपना आइडियल बनाया था, अपना नमूना और मिसाल बनाया था, और उन लोगों ने आका को अपने निगाहों से देखा था कि आका की दाढ़ी मुबारक चेहरे पर सजी हुई थी। इसी बुनियाद पर जो है अल्लाह तबारक व तआला खूबसूरत इंसान जो कहा है वो दाढ़ी वाले इंसान को कहा है। यहाँ पर बहुत सी बेदाढ़ी लोग हैं जो सफाचट करता है, तो वो सुनकर मेरी बात को वो दिल में गुस्सा रहा। अच्छा, हम लोग सफाचट इसलिए करते हैं ताकि हम जो है दुनिया वालों के निगाह में और दूसरों के निगाह में, बीवी के निगाह में खूबसूरत समझे जाएं, और अल्लाह पाक उस चेहरे को खूबसूरत कहता है जिस चेहरे पर दाढ़ी सजी हुई है। अच्छा, अब मैं इसको दलील के जरिए से साबित करना चाहता हूँ। देखो, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जो कहा है लक़द खलक़नल इंसाना फी अहसनि तक़वीम, वो कौन से चेहरे को देखकर कहा है बताओ? दाढ़ी वाले चेहरे को देखकर कहा है लक़द खलक़नल इंसाना फी अहसनि तक़वीम। अच्छा बताइए, इस बात को समझने के लिए आपको ये बात समझनी होगी कि पहला इंसान दुनिया में कौन है? दुनिया का पहला इंसान कौन है भाई? जल्दी बोलिए। आदम अलैहिस्सलाम, है ना? आदम अलैहिस्सलाम तमाम इंसानियत का, कयामत तक आने वाले इंसानियत का बाप है। चाहे वो मुसलमान हो, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो क्रिश्चियन हो, चाहे वो बुद्ध मजहब हो, चाहे जैन मजहब हो, कोई भी मजहब हो, पूरी इंसानियत का बाप आदम अलैहिस्सलाम है। और आदम नबी थे कि नहीं थे? जल्दी बताइए। नबी थे। नबी के चेहरे पर दाढ़ी थी कि नहीं थी? बताओ, अल्लाह ताला किस चेहरे को देखकर तारीफ कर रहा है? बोलिए। आदम की, और आदम के चेहरे में दाढ़ी थी, इसीलिए दाढ़ी उस चेहरे की अल्लाह ताला तारीफ कर रहा है। लक़द खलक़नल इंसाना फी अहसनि तक़वीम, हमने जो है इंसान को खूबसूरत बनाया है, और वो खूबसूरत इंसान आदम अलैहिस्सलाम थे, और आदम के चेहरे पर दाढ़ी थी। पता चला कि दाढ़ी वाले चेहरे की अल्लाह तारीफ कर रहा है। और जो सफाचट कंपनी है और जो है चटियल मैदान है, अल्लाह पाक के नजदीक ऐसा चेहरा खूबसूरत चेहरा नहीं है, अल्लाह के नजदीक ऐसा चेहरा पसंदीदा चेहरा नहीं है। इसलिए मुसलमानों, मेरे आका की सबसे जो है अहम सुन्नत जो करार दिया मेरे आका की और तमाम अंबिया की मुत्तफ़िक़ा सुन्नत है, इफ़ाउल लिहया, दाढ़ी बढ़ाना। दाढ़ी बढ़ाना। और दूसरी सुन्नत जल्दी जल्दी से सुन लीजिए, दूसरी सुन्नत है मोच कटाना। क्या? मोच कटाना। हाँ, अब जो है उल्टा चाल चल गया है, उल्टे ही चाल चलते हैं दीवान गाने इश्क, है ना? तो आजकल माहौल उल्टा चल गया है कि लोग मोच को लंबा करता है, मोच को छोड़ता है, दाढ़ी सफाचट कर लेता है। मेरे आका ने फरमाया कश्शुशारी, मोच कटाना, ये मुत्तफ़िक़ा अंबिया की सुन्नत है, तमाम अंबिया की मुत्तफ़िक़ा सुन्नत है मोच कटाना। जो लोग मोच रखते हैं ये पसंदीदा बात नहीं है, अच्छी बात नहीं है, लेकिन मोच का कटाना सुन्नत है। किस तरीके पर? इसलिए हमने और आपने ये सोचा है कि मस्जिद में जाएंगे तो इबादत होगी और मस्जिद में नहीं गए तो इबादत नहीं होगी। नहीं, सुनो, मोच का काटना भी इबादत है, दाढ़ी का छोड़ देना भी इबादत है, दाढ़ी रखना इबादत है। एक आदमी दाढ़ी अगर रख देता है, जब से रखता है उस वक्त तक जो है वो
इबादत में मशगूल रहता है, इबादत में उसका शुमार होगा। लेकिन एक आदमी चोरी करता है तो चोरी करने का गुनाह चोरी करने तक, डकैती करता है तो डकैती करने का गुनाह डकैती करने तक, और जिना करता है जिना करने का गुनाह उसके जो है जिना करने तक, और नमाज अगर पढ़ता है तो नमाज पढ़ने का गुनाह सवाब उसके जो है नामे आमाल में नमाज पढ़ने तक जितना उसमें मिकदार अल्लाह ने लिखा। लेकिन अगर एक आदमी दाढ़ी को अगर छोड़ देता है, अल्लाह अल्लाह, वो दाढ़ी रखने का सवाब छोड़ने के वक्त से लेकर के मौत तक, जब तक वो दाढ़ी को सुन्नत समझ कर रखता है उस वक्त तक उसके जो है नामे आमाल पर दाढ़ी का सवाब लिखते रहा जाता है। लेकिन दाढ़ी अगर कटा दिया तो बताओ कटाने का गुनाह बार बार लिखा जाएगा कि नहीं लिखा जाएगा? जब जब भी वो सफाजत करेगा, जब जब भी छीलेगा, तब तब उसको गुनाह लिखते रहा जाएगा। मुसलमानों, दाढ़ी का कटवाना जो है, आप रातों दिन जो है गुनाह में मुब्तला रहते हैं, और दाढ़ी को अगर आपने छोड़ दिया, आप जो है पूरी जिंदगी आपके सवाब में लिखा जाता है, इबादत में लिखा जाता है। आपने तो सोचा कि सिर्फ मस्जिद में जाएंगे तभी इबादत होगी। नहीं, मस्जिद में जाना बेशक इबादत है, वहां जाकर नमाज पढ़ना बेशक इबादत है, लेकिन जो है मेरे भाइयों, दाढ़ी का छोड़ देना भी नबी की सुन्नत समझकर भी इबादत है, और मोछ का कटवाना भी नबी की सुन्नत समझकर कटवाना भी इबादत है। लेकिन क्या किया जाए, आजकल आदत बनी हुई है, फैशन बना हुआ है। क्या गए नाई के पास और लव्वा के पास और कहा कि मोछ जो है सेब बना दो। क्या कहता है आजकल? सेब, हाँ सेब बना दो। तो सेब बनाना शुरू किया और उसका मोछ जो है पकड़ा और जो है उस्तूरे से साफ कर दिया, जाओ सेब बन गया है। लेकिन ये सुन्नत नहीं है। सुनो, मोछ का कटाना सुन्नत जरूर है, मगर जो है उस्तूरे से नहीं, मगर जो है ब्लेड से नहीं, बल्कि मेरे आका के अल्फाज को समझना होगा। मेरे आका ने अरबी जबान में इस्तेमाल फरमाया, काफ, बड़े काफ, यहाँ पढ़े लिखे लोग अक्सर हैं, काफ और स्वाद, इसके माना कस के माना है कतरने के, कतरना, कतरना समझ गए ना, छीलना नहीं, कतरना, यानी कि छोटे कर देना किसी चीज को और उसका जड़ बाकी रहे, और इस कदर कि वो छोटा हो जाए। चुनांचे कैंची, छोटी कैंची के जरिए से जब आप मोछ को साफ करेंगे तो दूर से देखने में लगेगा कि उस्तूरा फेर दिया है, जैसा कि हमने किया है, ये कैंची से साफ किया है। इस तरह से अकाबिरीन उम्मत को देखा गया कि मोछ का इस तरह काटना सुन्नत है। दूसरा सुन्नत और मोछ के काटने का मुस्तहब तरीका है कि किसी को मोछ रखने का शौक है ना, तो मोछ का रेशा और लाइन रख दे, लेकिन सामने का जो होंठ का हिस्सा है ना, सामने का होंठ का हिस्सा है उसको साफ कर दे। तो ये इस तरह मोछ काटेंगे, इबादत में शुमार होगा, सवाब लिखा जाएगा। मगर क्या किया जाए, आदत बदलती नहीं है। क्या नहीं बदलती? आदत नहीं बदलती। आदत है हम सबों को हर काम को करने का, लेकिन मेरे भाइयों उस आदत वाले काम में नबी की सुन्नत को मिलाकर करने लग जाएंगे, खुदा की कसम आदत वाले काम इबादत बन जाएगी, आदत वाले काम इबादत बन जाएगी। चुनांचे जो है तीसरी सुन्नत मेरे आका ने फरमाया, तकलीमुल अज़फ़ार, नाखून तराशना, नाखून तराशना। तकलीम कलम, कलम के माना है तराशने के, यानी के कलम के माना तराशने के, नाखून को तराशना। बहुत से लोग ये करता है, दांत से खुटियाता है, गुनाह में मुब्तला होता है। दांत से नहीं करना चाहिए और दूसरे चीज से नहीं, बल्कि जो है आजकल आसान तरीका जो है नेल कटर, जिसको नाखून तराश कहते हैं, ऐसा चल चुका है, आसानी के साथ लीजिए और सुन्नत के मुताबिक जो है नाखून को काटिए। खुदा की कसम नाखून का काटना भी इबादत बन जाएगा। है? अरे बनेगा कि नहीं बनेगा भाई? इसलिए नाखून का काटना भी इबादत है
और इसी तरीके से जो है आप इंशाअल्लाह ये अजीज़म जो है आप पहुँचे हैं, आप हजरात इत्मीनान से बैठे रखें, बैठिए इंशाअल्लाह। अभी थोड़ी देर में वो जो है शुरू हो जाएंगे नाज़िमे जलसा के जो है इजाज़त पर इंशाअल्लाह। तो मेरे भाइयों, ये आका की सुन्नत मुबारका है। हमने ये सोचा है कि मस्जिद में जाना ही सिर्फ इबादत है, नहीं, बल्कि आप घर में भी बैठे इबादत कर सकते हैं। 24 घंटा जो है मुसलमान के लिए इबादत हो सकती है, लेकिन क्या करे, क्या तरीका अपनाना होगा, आदत को बदलना होगा। आदत बदलेंगे इंशाअल्लाह आज से। अरे भाई आदत बदल जाए, बदलेंगे, कौन कौन बदलेगा, हाथ उठाइए तो। कुछ बच्चे इधर है, वो लोग कहता है हम लोग नहीं बदलेंगे, हम लोग अपनी आदत पर बाकी रहेंगे। सुनो, आदत को अगर नहीं बदलोगे, आका की सुन्नत पर अगर जो है नहीं चलोगे, खुदा की कसम जो है दुनिया का वबाल आएगा ही। दुनिया पर जो है, दुनिया में अल्लाह की पकड़ तो आएगी ही, लेकिन कल आखिरत में भी पकड़ आएगी। इसलिए आका की सुन्नत को जो है मजबूती से थामो और अपनी जिंदगी में पैदा करो। खुदा की कसम बेड़ा पार हो जाएगा। आका की सुन्नत से माहौल बदलेगा, समाज और सोसाइटी बदलेगी। बंद कर दें। हाँ, समाज और सोसाइटी बदलेगी वो आका की सुन्नत मुबारका से। अगर आपकी इजाजत हो तो एक छोटी सी बात कह करके मैं अपनी बात को खत्म कर दूं। चलें और 5 मिनट करें क्या? अरे भाई करें, बंद कर दें, चलाते रहें। अरे बाप, वो तो बहुत से लोग कहता है चलाते रहें। इसका मतलब ये है कि अजीजम जो है अदनान को आप लोगों को नहीं सुनना है क्या? अच्छा सुनना है, चलिए चलिए, आप तो सुनना ही है, चाहे आप पूरी रात अगर वो सुनाएगा तो सुनेंगे, है ना? अच्छा तो सुन लीजिए, आज मौका है मेरे भाइयों जिंदगी को बदलने का। बदलो अपने जिंदगी को और अल्लाह के रास्ते में आ जाओ भाइयों। अल्लाह को जान देनी है, अल्लाह के यहाँ जाना है, और अल्लाह के यहाँ जाएं तो भाइयों सुर्ख रूह होकर जाएं। अल्लाह के यहाँ जाएं तो अल्लाह की खुशनुदी को हम हासिल करते हुए जाएं। मेरे भाइयों, अल्लाह की खुशनुदी आका की सुन्नत में है, आका की सुन्नत में है, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के तरीके में है। इसलिए इस तरीके में आ जाओ मेरे भाइयों। ये तीसरी चीज है नाखून काटना। अच्छा, बहुत से जो है नौजवान हमारा जो है नौजवान हो गया है। एक और सुन्नत है नतफुल इबिद, चौथी सुन्नत। सुनो, अपने बदनों में सजाओ आका की सुन्नत को। तो चौथी चीज है नतफुल इबिद। क्या है? नतफुल इबिद, बगल का बाल उखाड़ना। हम लोगों की आदत क्या है, नाई के पास जाते हैं और कहने सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक मरहमत फरमाए। अमल से जिंदगी बनती है, जन्नत भी जहन्नम भी। ये खाकी अपने फितरत में नूरी है न नारी। वमा तौफीक इल्ला बिल्लाह। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वमा अलैना इल्लल बलाग।